नारद ने कहा, आप तो महादेव की बहुत सारी बातें जानते हैं, ऐसा क्या है जो आप महादेव की इतनी सारी बातें जानते हैं? तो नंदकेश्वर ने कहा, क्योंकि महादेव की कृपा है ना मेरे ऊपर। तो आपने ऐसी कौन सी भक्ति करी थी जो महादेव आप पर इतने प्रसन्न हो गए? हम पे तो किसी पर इतने प्रसन्न नहीं होते, आप पे तो इतने प्रसन्न हैं कि महादेव की समाधि में भी आपको जाने का अधिकार है। कोई आपके कान में कुछ कह देता है तो वो महादेव तक पहुंच जाता है। ऐसी कौन सी भक्ति आपने करी है? तब नंदकेश्वर की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कहा, मैं आपको मेरे जन्म की बात बताता हूँ। मैं बिन माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ नहीं है। मेरे पिता शिलाद ने मंत्रों की तथा 5 तत्वों की शक्ति से औषधियों के द्वारा यज्ञ के कुंड में एक घड़े में अपने वीर्य से मेरी उत्पत्ति करी थी। अंडज सृष्टि के रूप में अयोनिज बेटे के रूप में मैं जन्मा, माँ के गर्भ से नहीं आया। चूँकि सब ऋषि मुनियों ने उसमें अपनी तपस्या, अपनी योग्यता लगाई थी और उस समय अंडज सृष्टि कभी कभी कोई कोई किया करता था, इस विद्या को कोई कोई जानता था और मैं उस विद्या से पैदा हो गया था। तो सब साधु संत, वहाँ के मुनि मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरा नाम नंदकेश्वर रखा। नंदकेश्वर कहते हैं, जब मैं 5 बरस का हुआ तब तो मुझे सारे वेद उपनिषद याद करा दिए उन लोगों ने, सब पाठ पढ़ा दिया मुझे। कोई मुझे छोड़ता ही नहीं था, दिन में सिखाते रहते थे, रात में सिखाते रहते थे। जब मेरी उम्र 5-7 बरस की हुई तब हमारे घर मित्रावरुण पधारे। मित्रावरुण भविष्यवेत्ता महात्मा हैं। जब वो बड़े प्रेम पूर्वक मुझे अपनी पत्तल में बिठाकर भोजन करा रहे थे और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा, थोड़ी देर बाद वो उदास हो गए। शिलाद ने पूछा, हे महामुनि, क्या बात है, आप क्यों उदास हो गए? मित्रावरुण ने कहा, नहीं मुनिवर, कुछ नहीं है, बताइए ना, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं मुनिवर, जाने दीजिए। गुरुदेव, आपको मेरी सौगंध, बताइए क्या हुआ है? मित्रावरुण ने कहा, अभी अभी प्रसाद देते समय हमने उस बालक का भविष्य देखा, वो अल्पायु है। और जैसे ही शिलाद ने सुना मेरा पुत्र अल्पायु है, उन्हें तो झमा आ गया, धरती पर गिर पड़े। नहीं गुरुदेव, ऐसा मत बोलिए, मेरे प्राण हैं उसमें, मेरे पुत्र को अल्पायु मत कहिए। शिलाद, यही सत्य है, तुम्हारा पुत्र अल्पायु है। शिलाद तो दिनों रात रोवे। नंदकेश्वर ने बहुत पूछा, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हे तात तपसा मृत्यु जिष्यामि अन्यथा महादेवस्य भजनान् कथं शक्ता भविष्यति। उन्होंने कहा, मृत्यु जिष्यामि अन्यथा, इस संसार में मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। जो सत्य है आप मुझे कहिए। तब शिलाद ने बताया, नंदकेश्वर, तुम अल्पायु हो। बाबा, मैं महादेव का भजन करना चाहता हूँ। अगर मेरी उम्र छोटी है तो मुझे अभी आज्ञा दे दीजिए। अगर जी गया तो वचन देता हूँ, आपका पुत्र नंदकेश्वर अगर जी गया तो सदा महादेव का होकर जिएगा, और अगर मर गया
तो महादेव का होकर मरेगा। मुझे जाने दीजिए। शिलाद ने ये कहकर कि महादेव, मैं अपना पुत्र आपको सौंपता हूँ। एक पिता के लिए जिसने बिना माँ के एक पुत्र को पाया है, अपना पुत्र त्यागना कितना कठिन है, पर अगर वो मृत्यु से बच जाता है तो महादेव वो सदा के लिए आपका है। ऐसा कहकर शिलाद ने नंदिकेश्वर को महादेव को दे दिया। नंदिकेश्वर तपस्या में बैठ गए। मृत्यु बार बार आती थी, लेकिन चली जाती थी।